देखिए प्रोबेबिलिटी गेम ऑफ चांस, ये प्रोबेबिलिटी बहुत जगह यूज होता है आप लोग का। ओके, सपोज एक लड़का छत के ऊपर बैठा है। ओके, छत का ऊपर बाउंड्री नहीं है, उसका बैठा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस गिरने का, ओके, 80% ऐसा 90% ऐसा होता है। ओके, वो गिरने का, उसका डेथ होने का प्रोबेबिलिटी 80% 90%। कोई अगर छत के ऊपर ऐसे बैठता है तो उसे मना कीजिए। सर ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? अरे वाह रे। ओके, अगर हाँ ठीक है। ओके, अगर तुम्हारा गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे हो, गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे हो, ओके, 80-90 स्पीड है, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट होने का चांसेस है 90%। बाहर कंट्री में, बाहर कंट्री में क्या होता है ना, कोई अगर बहुत गाड़ी में स्पीड चला तो उनका प्रोबेबिलिटी का एक तो रहता है, उसका एक तो मीटर रहता है, वो दिखाता है आपका प्रोबेबिलिटी का एक्सीडेंट का चांस 90% बोलता है। अगर कोई एक लड़का छत के ऊपर गिरा है तो उसका डेथ होने का चांस 80% है, ऐसा बेटा है जो बाउंड्री है। ओके, ओके, तो डेंजर्स का ये प्रोबेबिलिटी रहता है। ओके, तो तुम कोई भी काम करते हो, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी, देखो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेंजर कितना है। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन होता है कि कितना चांसेस होता है कि एक, हाँ। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला है, देखिए। ओके, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी समझो बच्चों, अगर बहुत गाड़ी स्पीड में चलाते हो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट 90%। ओके, अगर एक छत के ऊपर पूरा बैठे हो जिसमें बाउंड्री नहीं है, अरे बच्चों सुबह सुबह नेट प्रॉब्लम हो रहा है। सुबह यस सुबह, सर। हाँ, थोड़ा रुको देखते हैं। अगर नेट प्रॉब्लम होता है तो दूसरा मोबाइल लाना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हारा देखो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का फॉर्मूला होता है। कोई बोल सकता है प्रोबेबिलिटी का इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का फॉर्मूला होता है। ओके, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, रुको, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो है, इसका फॉर्मूला कौन बोल सकता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का ये आएगा टोटल, हाँ, कौन बोल सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का फॉर्मूला कोई बोल सकता है? ये तुम्हारा सर टोटल, 1 माइनस नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर, ये फॉर्मूला लिखना पड़ता है। ओके, इसके लिए हाफ मार्क्स होता है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय, बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउट। बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ओके, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है। ओके, देखिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पहला हम लोग शुरू करते हैं, डाई से शुरू करते हैं। ओके, डाई, डाई पता है इसमें तुम्हारा, ये तुम्हारा डाई होता है। ओके, इसमें आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, अगेन 6, 1 to 6 होता है। ओके, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। एक डाई अगर थ्रो होता है, इसका सैंपल स्पेस क्या है? ओके, तो सैंपल स्पेस मीन्स क्या क्या उसका आउटकम्स आएगा। ओके, तो एक डाई अगर थ्रो होता है तो आउटकम्स क्या क्या आएगा बच्चों? एक डाई अगर थ्रो होता है तो आउटकम क्या क्या 36 है? आउटकम। हाँ नहीं, सर नहीं, एक डाई का है, 1 से वाइट। 6 तक। डाई मीन्स एक ही होता है, डाइस माने दो होता है। डाइस उसका फुल फॉर्म है, तो दो होता है या तीन होता है। ओके, उसका सैंपल स्पेस आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ओके,
एक डाई अगर थ्रो होता है तो उसको सैंपल स्पेस 6 का पावर 1 होता है। अगर 2 डाई अगर थ्रो होता है 6 का पावर 2 होता है। 3 डाई अगर थ्रो होता है उसका सैंपल स्पेस 6 का पावर 3s होता है। ठीक है, तो ये तो देखो ये डाई थ्रोन तो ये सैंपल स्पेस है, तो इसका पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट पूछता है, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट पूछता है, इवेंट नंबर पूछता है। ओके, 3/6 नेक्स्ट पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर पूछता है। ओके, वो भी 3/6 ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर पूछता है। ठीक है, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम नंबर पूछता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम नंबर पूछता है। 3/6 Then probability of the number between 2 and 5 बोलता है। Okay. Again 4/6 probability of the number greater than 6 0 probability of the number 8। okay, next पूछता है probability of the number probability of the prime number okay, probability of the prime number और इवन नंबर पूछता है। और प्राइम नंबर और इवन नंबर पूछता है। नेक्स्ट पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम एंड इवन नंबर पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम और ऑड पूछता है। नेक्स्ट पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम एंड इवन पूछता है। ठीक है, अच्छा देखिए, सो एक प्राइम एंड इवन दो अगर प्राइम एंड रुकना इवन 2 बार लिख दे। यस, प्राइम एंड ऑड, सॉरी ये प्राइम एंड ऑड आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम एंड ऑड। अच्छा देखिए, अगर एक डाई थ्रो होता है तो उसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर आप ऐसा लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर। ओके, तो तुम्हारा ये आता है कि ये 3/6 आपका फेवरेबल आउटकम 2 4 6 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर आप ऐसे लिखेंगे, ऑड नंबर आपका 1 3 5 है। ओके, ऑड नंबर आपका 1 3 5 है, तो ये आपका 3/6 को काट कूट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम नंबर, क्या क्या प्राइम नंबर है 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर कौन कौन है? सर 2 3 और 5। तो स्मॉलेस्ट प्राइम 2 नंबर, 3 और 5 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 तो हमारा 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 4 होता है। याद याद रखो, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, जिसका हम कंपोजिट नंबर इसे कहते हैं, जिसको प्राइम फैक्टर में हम ये कर सकते हैं। ओके, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम नंबर बोलता है, ये भी 3/6 होता है। नेक्स्ट बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बिटवीन 2 एंड 5। क्या आएगा, क्या क्या नंबर बिटवीन 2 एंड 5 आएगा? सर कौन सा 3 नंबर एंड आएगा? 4 4 आएगा। नेक्स्ट बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 क्या क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी सर ऑफ द 0 हाँ, 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 ग्रेटर देन 6 मींस आपका आएगा 7 8 9 ऐसे, जो कि ये यहाँ पर नहीं है, तो ये 0/6 7 8 9 इधर है क्या? ओके, इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जो चीज़ नहीं है उसका इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? 0 होता है। ये 1 मार्क में पूछता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट? ये 0 होता है। ओके, जो चीज़ नहीं है, सपोज यहाँ पर 7 नहीं है, सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द 8, नंबर 8, ये आपके इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि ये 8 नहीं है उसके बारे में पूछता है। जो नहीं है उसके बारे में पूछता है उसको इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट
ये 0/6 आएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल नेट 8 द्वारा क्या 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट 1 होता है। ओके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट 1 होता है। सपोज कि मेरा पास 2 पेन है, मेरा पास 2 पेन है। ओके, ठीक है, ये एक पेन है और एक पेन है। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेन पूछता हूँ। मेरा पास 2 पेन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेन पूछता हूँ, क्या होगा। आई हैव ए 2 पेन, 1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेन, दैट इज 2/2, कितना आएगा 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर 1 इवेंट है। 1 हाँ, पेन 2 पेन है, मैं उसी के बारे में ही पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन, 2/2 1 आएगा। अगर मैं पेन है, मेरा पास पेन है, मैं पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डस्टर। मेरा पास पेन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डस्टर पूछता हूँ। 0 सर, ओके, ये 0 0/2 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जो चीज नहीं है उसके बारे में मेरा पास मैं 2 हाथ में 2 पेन पकड़ा हूँ। ओके, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द डस्टर पूछ रहा हूँ, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट यस 0। समझे इम्पॉसिबल इवेंट क्या है यहाँ पर। सर, जो हो नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर 8 के बारे में पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 8 पूछता है। ओके, जो कि नहीं है उसमें, यहाँ पर इसमें नहीं है, तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट 0 है। श्योर इवेंट जो है उसके बारे में पूछता है तो 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट 1 होता है। ठीक है, सेकंड बात है, यस तुम्हारा एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या क्या हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट -2/3 हो सकता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ये 3/2 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 1/2 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट तुम्हारा ये डी नॉन ऑफ दीज होगा। इसमें से कौन सा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। 1/2 ओके, 1/2 सर। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हमेशा 0 और 1 के less बीच में than रहता equal है। to 0 greater than equal to less than equal to 1 greater than equal to 0 एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये 3/2 जो है 1 से ज्यादा है। एक प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हमेशा किसके बीच में रहेगा, 0 और किसका 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा 0 और 1 के बीच में बोल रहता है। अगर कोई बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट -2/3 है, इट नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नहीं होगा और ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवेंट कोई 3 बोलता है, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड बात है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम और इवन, प्राइम और इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम और इवन। देखो प्राइम भी लेंगे और इवन भी लेंगे। प्राइम कौन है हमारा 2 3 5, इवन कौन है। ओके, 2 4 6 हाँ, लेकिन एक बात है कि हम लोग का डबल 2 नहीं लेंगे, हम लोग का डबल 2 नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही बार लिखा है। तुम बोलोगे सर ये 2 4 6, ये 2 और एक बार नहीं लिखा जाता है, इसको सेट बोलते हैं। हम लोग क्लास 11 में सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सेट थ्योरी में एलिमेंट एक ही बार लिया जाता है, डबल नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं ले सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम तुम्हारा 2 3 5 लिखे और इवन नंबर 2 4 6 मीन्स 2 को एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम और इवन क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम और इवन क्या हुआ बोले। 5/6 अरे काना 5/6 सर। काना कितना लिखा रही। ओके, ये आया 2 3 5 और कौन 4 6, ये कितना आया 5/6 आया। बच्चों के से 5/6 बच्चों के से नहीं बोलना है। ओके, ठीक है, लेकिन नहीं बोलना है बच्चों को, वैसे नहीं बोलना, लेकिन देख के बोलना चाहिए। वो बिना देख के बोलता है। ठीक है, ठीक है रे। हाँ, तो यहाँ पर देखो रे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, या प्राइम और इवन, प्राइम और इवन। तो प्राइम आपका 2 3 5 है और इवन 2 4 6 है, लेकिन 2 को एक ही बार लिया जाएगा, 2 बार नहीं लिया जाएगा। ये 5/6 है। अच्छा नेक्स्ट बोलिए, प्राइम यस और इवन, प्राइम एंड इवन। ऐसा एक नंबर बोले दोनों क्वालिटी एक ही में रहेगा। जब एंड बोलते हैं ना, दोनों क्वालिटी एक में रहेगा। ओके, 2 तो
तो सपोज सचिन One इज ए by गुड one by पर्सन six. एंड ही इज ऑल्सो गुड बैट्समैन, तो उसका दोनों क्वालिटी है, गुड पर्सन भी एंड गुड बैट्समैन भी है। तो तुम्हारा क्या है कि एंड मीन्स दोनों क्वालिटी एक ही में रहेगा, एक ही में रहेगा। एक ऐसा नंबर बोलो जो इवन भी है एंड प्राइम भी है। कौन सा नंबर है जो इवन Sir, भी है? two. हाँ ये 1/6 हाँ देखिए, ये Two, sir. टू एक ऐसा एक नंबर है, टू एक तो ऐसा एक नंबर है, वो इवन भी एंड प्राइम भी है, दोनों क्वालिटी एक ही में है। ये इवन भी है एंड सर वो तो प्राइम भी है। 1/6 होगा। 1/6 होगा। ओके, नेक्स्ट प्राइम और ऑड। तो पार्ट ऑफ द प्राइम और ऑड। प्राइम 2 by देखिए, 6. पहला प्राइम बोलिए, 2 3 5। ओके प्राइम, Mhm. ओके प्राइम भी लोगे और ऑड लोगे, ऑड बोलो। 1. 3/5. 1 3 5 होता है, 1, लेकिन sir. हाँ 1 3 5 3/5 1. होता है, हाँ ऑलरेडी 3 5 लिखा है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, पहला Yes. प्राइम लिख दिए, और माने ये भी होगा वो भी होगा, और माने ये भी होगा वो भी होगा। ओके, ये प्राइम भी होगा, Yes, sir. प्राइम भी लोगे और ऑड भी लोगे। ठीक है, ये भी लोगे वो Yes. भी लोगे। प्राइम मीन्स और मीन्स ये है, ये भी लोगे, दोनों लोगे। ओके, और मैंने दोनों लोगे, ये भी लोगे और वो भी लोगे। एंड मीन्स एक ही में दोनों क्वालिटी लेना है। ओके, तो प्राइम और ऑड मीन्स प्राइम भी लोगे, और ऑड तुम्हारा 1 3 5 है, ऑलरेडी 3 5 लिखा गया, उसको और नहीं लिखना है। समझे, प्राइम लिए ऑड भी लेंगे 1 3 5, लेकिन 3 5 ऑलरेडी लिखा है तो एक ही बार लिया जाता है, दो बार नहीं लेंगे, ये 4/6 आएगा। नेक्स्ट बात, एक ऐसा नंबर बोलो वो दोनों क्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। एक ऐसा नंबर बोलो। 3 or 5. ओके, हमारा 3 जो है प्राइम भी है एंड ओड भी है। 3 और हम्म, 5 भी सर। हाँ 5 एक ऐसा एक नंबर है, दोनों क्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, ऑड भी है एंड प्राइम भी है, दोनों क्वालिटी, दोनों Yes. क्वालिटी एक ही में रहेगा। तो ये तुम्हारा ऑड भी है एंड प्राइम भी है, 2/6। ठीक है, तो बच्चे प्रोबेबिलिटी सोएंगे डाई। ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों डबल डाई का, लेकिन थोड़ा नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन के बाद करेंगे डबल डाइस का। ओके, ट्रिपल डाइस भी होता है। ओके, थोड़ा बात करेंगे थोड़ा। सर अभी एक सर चीज पे, सर हाँ बोलो। नेक्स्ट थोड़ा ये और थोड़ा इजी प्रॉब्लम करने के बाद फिर सेकंड डबल डाइस का ट्रिपल डाइस का भी करेंगे। तो कॉइन का भी, 2 कॉइन का भी है, 3 कॉइन का भी है, 4 कॉइन का है, और प्लेइंग कार्ड्स भी है तुम्हारा। चलिए, और ये प्रोबेबिलिटी वीक स्टूडेंट के लिए वरदान है। ओके, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, ये वीक स्टूडेंट्स के लिए वरदान है। अगर इतना थोड़ा ध्यान दोगे कोई भी वीक स्टूडेंट्स आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें ही मार्क्स बच्चे उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए हमारा करते हैं बैक प्रॉब्लम। ओके, बैक प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली एक बैक कॉन्टेंट्स न, तो उसको भी ऑन भी कहते हैं, बैक के बदले में क्वेश्चन ऑन में आता है। ओके, ठीक है, तो देखो ऑन, यू आर एन ऐसा कुछ लिखता है, ऑन रहता है। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है कि ए बैक कॉन्टेंट्स, a bag contains the red one. Okay, a bag contains the red one. Again 5 yellow ball. Okay, next हमारा 4 white ball, 4 white ball। ठीक है, इतना रहने दीजिए, और भी कर सकते तुम। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तो हमें निकालना है। ओके, ए बैग कंटेंट्स, ओके, 3 रेड बॉल, अगेन 5 येलो बॉल, 4 व्हाइट बॉल। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें निकालना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हमें निकालना है, नो येलो बॉल। ओके, सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन बॉल।
नेक्स्ट प्रोवाइड ऑफ द रेड और व्हाइट. नेक्स्ट उसका प्रोवाइड ऑफ द रेड एंड ग्रीन. ओके. Provide of the red ball, provide of the not yellow ball. Okay. Again, red or white, red or green. इतना ठीक है. चलिए बोलिए प्रोवाइड ऑफ द नॉट येलो बॉल. प्रोवाइड ऑफ द नॉट येलो बॉल माने येलो बॉल को छोड़. Sir, 9/12, 9/12. येलो बॉल को छोड़ के. Sorry, sir. 7 by 12. 7/12. 7/12. ओके. हाँ ये हाँ 7 बाई ये फेवरेबल आउट को भी नॉट येलो मीन्स येलो बॉल को छोड़ दोगे. 7 टोटल नंबर है आपका 9 3 12 7/12. ओके ठीक है. तो प्रोवाइड ऑफ द नॉट येलो बॉल आपका 7/12 है. नेक्स्ट बात है प्रोवाइड ऑफ द रेड बॉल. ओके तो रेड बॉल कितना है हमारा 3/12. हाँ 3 तो है तो 3/12 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट बात है कि प्रोवाइड ऑफ द ग्रीन बॉल. 0. Sir, 1/3. ये इम्पॉसिबल इवेंट है. Sorry, sir. हाँ इम्पॉसिबल Zero. इवेंट है. इम्पॉसिबल इवेंट है. Yes, sir. जो चीज नहीं है उसके बारे में बोला जा रहा है. ओके यहाँ ग्रीन Yes, ही sir, नहीं yes, है. sir. जो चीज नहीं है उसके बारे में बोला जा रहा है. तो प्रोवाइड ऑफ द ग्रीन बॉल आपका 0/12 0 आएगा. इम्पॉसिबल इवेंट है. जो चीज नहीं है उसके बारे में बोलता है. तो ये प्रोवाइड ऑफ रेड और व्हाइट. प्रोवाइड ऑफ द रेड और व्हाइट. रेड और व्हाइट मीन्स ये रेड भी लोगे. रेड 7/12. और व्हाइट भी लोगे. रेड और व्हाइट मीन्स रेड भी लोगे और व्हाइट भी लोगे. ओके ये आपका 7/12. 7/12. ओके. नेक्स्ट बात है प्रोवाइड ऑफ द रेड एंड ग्रीन. 3/12. 3/12. नहीं देखिए ये आपका ऐसा एक बॉल बोलिए. ऐसा एक बॉल बोलिए. एंड माने एक ही में दोनों रहेगा. ऐसा एक बॉल बोलिए उसका एक तरफ रेड कलर होगा और एक दूसरा तरफ ग्रीन कलर होगा. रेड एंड ग्रीन इसको बोलते हैं रेड एंड ग्रीन. एंड बोलते हैं एक ही में दो चीज. ऐसा कोई बॉल है इसमें. No, sir. डबल कलर का कोई बॉल है. ये 0/12. 0 होगा, sir. तो Yes, प्रोवाइड sir. ऑफ द रेड एंड ग्रीन मीन्स एक तरफ रेड कलर होगा और एक तरफ ग्रीन कलर होगा. तो उस टाइप का कोई Sir, बॉल and लगेगा तो एक ही sir, में दोनों. and लगेगा तो दोनों क्वालिटी एक ही में होगा. हाँ वही बात है. एंड का मीनिंग सर. है एक ही में दोनों क्वालिटी रहना है. हाँ बोलिए. सर अगर प्लेइंग कार्ड्स में पूछेगा तो प्लेइंग किंग क्लास एंड पूछेगा तो प्लेइंग क्लास जब होगा तब मैं बोलूंगा. नहीं सर उसमें सर पूछ रहे हैं कि अगर एंड पूछेगा तो उसमें भी तो 0 होगा. हाँ नहीं वो बात नहीं है. अगर बोलता है कि हाँ कि अगर एंड का मीनिंग है दोनों क्वालिटी एक में बोलता है. अगर क्वीन और प्रोवाइड ऑफ द क्वीन और किंग बोलता एंड. है. रुकिए प्रोवाइड ऑफ द क्वीन और किंग लेता है. क्वीन का 4 ठो और किंग का भी 4 ठो बाय टोटल 52. ओके. अगर बोलता है प्रोवाइड ऑफ द क्वीन और क्वीन एंड किंग तो एक ही ऐसा पत्ता है जिसमें दोनों क्वालिटी होगा. क्वीन भी होगा. एक ही पत्ता है जिसमें क्वीन भी होगा किंग भी होगा. तो ऐसा कोई पत्ता ही नहीं है. तो 0/52. ओके. एक ही पत्ता में दोनों होगा क्वीन किंग. तो ऐसा कोई पत्ता ही नहीं है अभी. एंड बोलता है मीन्स एक ही में दोनों क्वालिटी रहना जरूरी. यस. तो ये बात है बच्चे. बैक का प्रॉब्लम हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. और देखिए तो देखिए कॉइन्स का देखिए बच्चों. हमारा कॉइन्स ठीक है. अच्छा पहला 2 कॉइन्स अगर कहते हैं. ओके 2 कॉइन्स कहते हैं. तो 2 कॉइन जब है इसका टोटल नंबर 2 to the 4 2 का स्क्वायर 4 आएगा बच्चा आउटपुट. 3 टो कॉइन्स अगर थ्रो ये करते हैं उसका टोटल नंबर आउटपुट 2 to the 3 8 आएगा. 4 टो कॉइन अगर थ्रो करते हो टोटल नंबर आउटपुट 2 to the 4 16 आएगा. ठीक है. उसी तरह डाई एक डाई का 6 आएगा. 2 डाई का 6 का स्क्वायर आएगा. 3 डाई को थ्रो कर तो 6 का क्यूब आएगा. ठीक है. अच्छा ठीक है. तो चलिए 2 कॉइन्स चलिए. ओके तो पहला इसका सैंपल स्पेस देखिए. इसको एस लेते हैं.
सैंपल स्पेस। अगर दो कॉइन को टॉस करते हो, सैंपल स्पेस आपका हेड आएगा, हेड आएगा। दोनों कॉइन में हेड आ सकता है, फिर हेड टेल आ सकता है। एक इसमें हेड उसमें टेल आ सकता है, नहीं तो इसमें टेल और उसमें हेड आएगा, नहीं दोनों को टेल आएगा। तुम दो कॉइन को ये करोगे, ओके, उछालोगे, पूरा डालोगे, पूरा दो कॉइन को एक साथ, दो कॉइन को एक साथ मिला के डाल सकते हो। दो कॉइन को पकड़ोगे, एक मिला के डालोगे, तो दोनों में हेड आ सकता है, मतलब दोनों में टेल आ सकता है। इस कॉइन में हेड आएगा तो उसको में टेल आ सकता है, नहीं तो इस कॉइन में टेल आ सकता है, इसको हेड। नहीं तो और भी एक होता है कि एक कॉइन को दो बार टॉस करोगे, दो कॉइन को एक बार टॉस करो, नहीं तो एक कॉइन को दो बार टॉस करने के बाद लिखोगे। एक कॉइन को पहला टॉस किया तो हेड आया, और एक बार टॉस करोगे, दो बार टॉस करोगे। एक कॉइन को पहला टॉस किया हेड आएगा, फिर सेकेंड टाइम टॉस किया फिर हेड आया, ये एक आउटपुट। फिर से एक कॉइन को फिर से टॉस, दो बार टॉस करोगे, इस एक में हेड आया, फिर एक बार टॉस करोगे। ये एक कॉइन को दो बार टॉस करो, या एक कॉइन को दो बार टॉस करके फिर लिखो, नहीं तो दो कॉइन को एक बार टॉस करो, ओके। दो कॉइन मिला दोगे, पकड़ के डालोगे, तो ये तुम्हारा आउटपुट सैंपल स्पेस आएगा। इससे पूछाएगा प्रोवाइड ऑफ द एग्जैक्टली वन हेड, ये पूछेगा प्रोवाइड ऑफ द एग्जैक्टली वन हेड। नेक्स्ट पूछेगा प्रोवाइड ऑफ द नो हेड, प्रोवाइड ऑफ द नो हेड या नो टेल, ये पूछेगा। नेक्स्ट प्रोवाइड ऑफ द एटलीस्ट वन हेड, प्रोवाइड ऑफ द एटलीस्ट वन हेड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा बच्चों प्रोवाइड ऑफ द एटमोस्ट वन हेड, ये प्रोवाइड ऑफ द एटलीस्ट वन हेड, प्रोवाइड ऑफ द एटमोस्ट वन हेड। नेक्स्ट पूछेगा एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड, ओके। तो बोलिए प्रोवाइड ऑफ द एग्जैक्टली वन हेड कितना आएगा प्यारे बच्चों? एग्जैक्टली टू वन, सर, टू। ये आएगा, ये एक तो आएगा और ये एक तो आएगा, एग्जैक्टली वन हेड, ये 2/4 आएगा। अच्छा बच्चों बोलिए नो टेल क्या आएगा? प्रोवाइड ऑफ द नो टेल, नेक्स्ट बात है तो प्रोवाइड ऑफ द नो टेल कौन सा आएगा? बोलिए नो टेल कौन सा आएगा? सर हेड है, हाँ वन आएगा, ये वाला, 1/4। 1/4 आएगा। नेक्स्ट बोला एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड मीन्स तुम्हारा आएगा वन हेड भी लोगे, टू हेड भी लोगे। एग्जैक्टली वन हेड मीन्स एक और एक से ज्यादा, वन हेड भी लोगे और टू हेड भी लोगे और थ्री हेड भी लोगे, ऐसे चलेगा। एग्जैक्टली वन हेड मीन्स, और सॉरी एटलीस्ट वन हेड, सॉरी बच्चों एटलीस्ट वन हेड मीन्स क्या है? एटलीस्ट वन हेड मीन्स वन हेड भी लोगे, दो हेड भी लोगे, तीन हेड भी लोगे, ऐसे चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड का मीनिंग होता है एक और एक से ज्यादा, ओके। एटलीस्ट मतलब मिनिमम होता है सर, नहीं नहीं, एटलीस्ट और आप एटमोस्ट सुनिए मतलब मैक्सिमम। सुनिए, वो तो बात ही है, लेकिन आपका यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको जो प्रॉब्लम जो सॉल्व, एटलीस्ट वन हेड मीन्स यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यस सर। एटलीस्ट वन हेड मीन्स आपको समझाने के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक हेड भी लोगे, दो हेड भी लोगे, तीन हेड भी लोगे। देखो एटलीस्ट वन हेड क्या आएगा? देखो एक हेड भी लोगे, दो हेड भी लोगे, तो थ्री कितना थ्री आएगा? बाय फोर हाँ, एटलीस्ट वन हेड मीन्स एक और एक साथ, वन हेड भी लोगे, टू हेड भी लोगे, तो वन हेड दो तो है, वन हेड दो तो है, थ्री और बाई फोर दो हेड एक तो है, 3/4 होगा। 3/4। तो ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात समझिए, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड मीन्स लेस देन इक्वल टू वन। 2/4। आपका प्रोवाइड ऑफ द 2/4। लेस देन इक्वल टू वन है, मीन्स एक हेड भी लोगे और नो हेड भी लोगे, जीरो हेड भी लोगे, नो हेड भी लोगे, ओके।
समझिए, एटलीस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मीनिंग क्या होता है? एक और एक से कम, एक और एक से कम लोगे, एक हेड भी लोगे 3/4 से और नो हेड भी लोगे, तो एक हेड कितना ठो है? ये दो ठो है। दो। और नो हेड कितना ठो है? ये एक ठो है। एक तो टोटल तीन ठो है। तो एटमोस्ट वन हेड मीन्स लेस देन इक्वल टू वन। आप लेस देन इक्वल टू वन मीन्स ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द वन आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीरो भी आएगा आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वन मीन्स आपका एग्जैक्टली वन हेड और जीरो मीन्स नो हेड, ठीक है। तो आपका ये आएगा वो एटमोस्ट वन हेड में वन हेड भी आएगा, नो हेड भी आएगा। तो वन हेड आपका दो है और नो हेड ये एक, तो 3/4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है आपका क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड एक ही तो है, वन बाय तो फोर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री कॉइन टॉस्ट, ओके। ये आपका दो कॉइन टॉस्ट है, तो थ्री कॉइन टॉस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका थ्री कॉइन टॉस्ट, ओके। बच्चे दो क्लास लगेगा बच्चों, ओके। थ्री कॉइन टॉस्ट, जब तीन कॉइन टॉस्ट है तो क्या क्या सैंपल स्पेस है, ओके। तो बच्चों थ्री कॉइन टॉस्ट है, आपका सैंपल स्पेस 2 to the 3 आएगा, ठीक है। तो आपका क्या क्या देखिए सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? एक आपका आएगा, तीन हेड आएगा, ओके। इसमें एक तो टेल कीजिए बच्चों, बच्चों यहाँ पर पहला थ्री हेड लिखिए, उसके बाद इसमें एक तो टेल, एक ही तो टेल टेल हेड। कीजिए, ओके। टेल का प्लेस चेंज कीजिए, टेल का प्लेस इधर चेंज कीजिए और इधर भी चेंज कीजिए। पहले एक टेल कीजिए, उसका प्लेस चेंज कीजिए, तो ये हेड टेल हेड आएगा। मैं टेल का इधर प्लेस चेंज किया, नेक्स्ट इधर टेल का प्लेस चेंज करूंगा बच्चों। पहले एक हेड करूंगा, एक टेल करूंगा, उसका प्लेस चेंज करूंगा, ये टेल हेड है, ठीक है। तो बच्चों में क्या क्या, पहला ये तीन हेड लिखा, फिर एक टेल किया, टेल का प्लेस चेंज किया, यहाँ पर चेंज किया पहले, नेक्स्ट फिर इधर चेंज किया। फिर बच्चों मैं दो टेल करूंगा, पहले एक टेल किया, उसके बाद दो टेल करूंगा, ओके। फिर बच्चों दो टेल करूंगा, HTT। इसमें हेड का प्लेस चेंज करूंगा, इसमें हेड का प्लेस चेंज करूंगा, क्या होगा? टेल हेड टेल, और क्या होगा? टेल टेल हेड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले एक टेल किया, उसमें प्लेस चेंज किया, उसके बाद दो टेल किया, उसमें हेड का प्लेस चेंज किया, फाइनली मैं तीन टेल करूंगा, यस सर। ठीक है बच्चों। मैं एक टेल किया, उसका प्लेस चेंज किया, फिर उसके बाद एक हेड किया, उसमें प्लेस चेंज किया, ओके। और नहीं तो बच्चों ऐसा भी ट्री डायग्राम होता है तुम, ओके, ऐसा भी ट्री डायग्राम होता है, हेड टेल, ओके, देन फिर हेड टेल, ओके। नेक्स्ट फिर बच्चों यहाँ पर फिर हेड टेल, 3 बार टॉस किए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसा फिर 4 बार करोगे बच्चों, 4 बार करोगे, फिर इसका हेड टेल। तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? हेड हेड हेड, हेड टेल, सुनो, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, 8 हो आएगा। फिर अगर 4 टाइम्स अगर बच्चों करता है, अगर 2 to the 4 16 आएगा, फिर इधर फिर इसको करोगे, अगर 4 टाइम्स करता है, 4 टाइम्स अगर बोलता है तो ऐसा करोगे, इसका ये टेल हेड की जो भी लिखो, ओके, हेड टेल लिख दीजिए, हर जगह हेड टेल तो लिख रहे तो हैं, इसका बॉक्स ओके। जैसे नहीं है हेड टेल होगा, सर? टू कौन का जैसा बॉक्स जैसा होता है, इसका से नहीं है? करेंगे वो भी होगा, बॉक्स साइज भी होगा, बॉक्स वाइज से भी होगा, ऐसा ट्री डायग्राम भी होगा, हेड टेल, ओके, बॉक्स जैसे भी होगा। ये आपका 4 टॉस हुआ का, हेड 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 हेड, हेड 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 टेल, फिर हेड हेड टेल हेड,
हेड हेड टेल टेल ऐसा भी होगा। अच्छा बॉक्स जैसे बोलते हैं बच्चों, बॉक्स बच्चों जैसे बोलते हैं। ओके, कितना बार टॉस किए? 3 बार टॉस किए। ओके, तो 3 बार टॉस करेंगे। दो का होगा, दो का हेड टेल, उधर हेड टेल कर दिए हो जाएगा। 3 बार का मुश्किल थोड़ा हो रहा है, छोड़ दीजिए उसका। ओके, ये ऐसे आप ट्री डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ये आपका ऐसा ट्री सर डायग्राम बना ऐसे भी हो लीजिए, सकता है। ऐसा बना लीजिए। फिलहाल ये बहुत इजी है, इसका 3 का ही आता है। एक टेल किए, प्लेस चेंज किए, फिर 2 टेल किए, उसमें हेड का प्लेस चेंज किए, फिर तीनों टेल किए। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, लिखिए the provider of the no tail। नेक्स्ट लिखिए provider of the exactly, हाँ, provider of the exactly two head, provider of the exactly two head। ओके, provider of the at least two tail, provider of the at most two tail। ओके, नेक्स्ट provider of the exactly one head। तो बच्चों बनाइए इसका आंसर। नो टेल क्या आएगा बच्चों? नो टेल क्या सर आएगा? 2/8। वन सर 2/8। वन ये वाला वन ये बाय वाला ये एट, वाला ये वाला ये वाला आपका नो वन बाय टेल है। एट सर। ये वाला आपका आंसर आएगा। हाँ ये यस 1/8 सर। आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली टू हेड, किसमें किसमें एग्जैक्टली टू हेड है? इसमें है, थ्री फोर फोर बाय इसमें एट। भी है, नो सर, और थ्री इसमें भी बाय है। एट, थ्री बाय एट, एग्जैक्टली टू हेड वह किसमें किसमें? थ्री बाय इसमें एट। इसमें इसमें है। ये आपका 3/8 यस आएगा। यस। नेक्स्ट बोलता है एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू मीन्स द्वारा फोर ये बाय एट। प्रोवाइड ऑफ द ग्रेटर देन इक्वल टू टू। यस सर, एटलीस्ट टू फोर बाय बोलता है एट। मीन्स आपका प्रोवाइड ऑफ द ग्रेटर देन इक्वल टू टू मीन्स प्रोवाइड ऑफ द टू भी लोगे, प्रोवाइड ऑफ द थ्री भी लोगे, प्रोवाइड ऑफ द फोर भी है तो वो भी लोगे। अच्छा, प्रोवाइड ऑफ द एटलीस्ट टू मीन्स और दो से ज्यादा। एटलीस्ट टू सर का मीनिंग फोर है बाय दो। एट एटलीस्ट टू मीन्स दो और दो से ज्यादा। मीन्स क्या हो गए? 2 हेड वाला लोगे, 3 हेड वाला भी लोगे, आपका 2 हेड वाला भी लोगे, 3 हेड सर वाला भी टेल। लोगे। क्या आएगा? 4/, कितना? देन एटमोस्ट टू, फोर बाय एट। एटमोस्ट टू टेल देखिए, एटमोस्ट एटमोस्ट टू ये तुम्हारा 4/8 है। मतलब थ्री बाय एट सर। एटमोस्ट टू मीन्स आपका लेस देन फोर बाय इक्वल एट, टू फोर टू। बाय एट। रुकिए, एटमोस्ट टू मीन्स लेस देन इक्वल टू मीन्स टू भी लोगे, प्रोवाइड ऑफ द वन भी लोगे, प्रोवाइड ऑफ द जीरो भी लोगे। तो 7/8 हो जाएगा। ओके, तो प्रोवाइड ऑफ एटमोस्ट टू मीन्स टू और टू से कम। 2 हेड वाला भी लोगे, 7/2। रुकिए, 2 हेड वाला लोगे, 1 हेड वाला भी लोगे, एटमोस्ट टू एक और दो से कम। 2 हेड वाला लोगे, 1 हेड वाला भी लोगे, 9 हेड वाला भी लोगे, 9 हेड वाला भी लोगे। 7/8। सर टेल आपका दो, पूछा है सर। आज ओके, 2 हेड वाला आपका 3 है, 1 हेड वाला आपका 3 है, और 9 हेड है आपका। तो प्रोवाइड जीरो जो है, 9 हेड आपका एक तो है, तो 7/8 आएगा, यस सर। ठीक है। एटमोस्ट टू मीन्स एक और एक, दो और दो से कम। एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, ये एक तो, ये एक तो, ये 3/8, थ्री 3/8। 3/8। 3। अच्छा, अच्छा देखिए, 4 सर पॉइंट, हाँ बोलिए। सर एटमोस्ट टू टेल का आप लिखें 7/8 कैसे हुआ सर?
दो वाला लोगे, एक वाला लोगे, नो हेड भी लोगे। ओके, दो टेल वाला भी लोगे। सॉरी, ये तुम्हारा टेल है ना। ओके, ये टेल यस है, सर, टेल भी 7/8 होगा। वो भी होगा, लेकिन ये थोड़ा यस सर। टेल का थोड़ा अलग। मैंने ये दो टेल भी लोगे, एक टेल भी लोगे, नो टेल भी लोगे। दो टेल वाला लोगे, ये 7/8 होगा। दो टेल वाला लोगे, एक टेल वाला लोगे, नो टेल वाला भी लोगे। नो टेल वाला। यस सर। दो लोगे, एक लोगे, नो भी लोगे, मैंने जीरो भी यस लोगे। सर। तुम्हारा ये 7/8 आ रहा है, ठीक है। और एटलीस्ट टू टेल मीन्स, एटलीस्ट टू टेल मीन्स दो और दो से ज्यादा, दो भी लोगे, तीन भी लोगे, एटलीस्ट टू टेल। दो टेल वाला लोगे और तीन टेल वाला भी लोगे, एटलीस्ट टू टेल, दो और दो से ज्यादा, ठीक यस है। सर। दैट इज 4/8 आया। दो टेल वाला का तीन ठो है और तीन टेल वाला का एक ही ठो है, दो और दो ज्यादा, ठीक है। अच्छा, बच्चे अगर 4 कॉइन टॉस हुआ, 4 कॉइन अगर टॉस हुआ, ये आता नहीं है, कभी कभी फिर से भी आ जाता है। ओके, 4 कॉइन टॉस हुआ, पहला क्या करेंगे, ये आपका, ओके, पहला 4 हेड लिखिए, उसके बाद आपका एक टेल का लिखिए। ये कितना, ये टेल का पोजीशन चेंज कीजिए, ये टेल का पोजीशन चेंज कीजिए, पहला फास्ट में चेंज कीजिए, फिर सेकंड में चेंज कीजिए, यहाँ पर फिर ऐसे चेंज कीजिए। टेल का चार्ट हुआ है, एक ही टेल का चार्ट आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, और हेड हेड, टेल हेड आएगा, और आएगा कितना, हेड टेल हेड हेड आएगा, और ये टेल हेड हेड हेड। टेल का पोजीशन बच्चे, एक टेल किए, एक टेल किए, इसका टेल का पोजीशन चेंज किए, तो एक ही टेल का आपका चार्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, दो टेल करेंगे, बस ये 6 आएगा, दो टेल का 6 आएगा। देखो क्या क्या होगा, बोलो, हेड हेड टेल टेल, और क्या होगा, सर हेड टेल हेड टेल। ओके, हेड टेल हेड टेल। हेड टेल हेड टेल, और क्या होगा, हेड सर टेल 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 हेड हेड। टेल हेड, और क्या होगा, उसके बाद टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड। कितना, टेल टेल हेड हेड, और क्या हेड होगा, हेड। और क्या होगा, हेड टेल टेल हेड। हेड हेड टेल 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 हेड। टेल हेड, और क्या होगा, टेल हेड हेड टेल। टेल हेड हेड टेल। इसका 6 बच्चा आएगा। यस सर। पहला एक टेल का 4 आएगा, लेकिन दो टेल का 6 आएगा, फिर तीन टेल बच्चों। सर लास्ट वाला टेल हेड हेड हम्म। टेल होगा, आप टेल हाँ हेड हेड लिखिए हाँ उसका हाँ हाँ टेल। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये 6 आएगा। नेक्स्ट हेड, तीन टेल, इसमें हेड का पोजीशन चेंज कीजिए, इसका 4 आएगा, हेड का पोजीशन चेंज कीजिए, ये आएगा टेल हेड टेल टेल, ये टेल टेल हेड टेल, ये टेल टेल, टेल हेड। ठीक है। उसके बाद चारों इसका टी। 4 आएगा, चारों टेल। हाँ, और ये तुम्हारा 4 टेल आएगा, यस सर। तो ये तुम्हारा, 16 हाँ, ये हो गया सर। ये 16। चार चार 8, ये 6 आएगा, 8 14 15 16। और इसका ऊपर जो क्वेश्चन बोलता है कि नो टेल बोलता है, एटलीस्ट वन हेड बोलता है, तो एक और एक से ज्यादा, कि एटमोस्ट वन हेड बोलता है, उसका जो भी क्वेश्चन इसका बोलते हैं करो, मेन बात है सैंपल स्पेसिस, ठीक है। तो फिर बच्चों कल पढ़ेंगे यस। 2 डाइस का, कल पढ़ेंगे 2 डाइस का, और प्लेइंग कार्ड्स का पढ़ेंगे कल, प्रोबेबिलिटी खत्म होगा, विथ एनसीईआरटी भी करेंगे। और मेरे पास जो असाइनमेंट है वो भी करवाएंगे। ओके, कल लेकिन 9 बजे आपका प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होगा। ओके, संडे लेकिन तुम्हारा जितना सब चैप्टर्स पढ़ा है सभी एक साथ कराएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, हैव ए गुड डे। आज तुम्हारा 9 बजे भेजेंगे, और 20 क्वेश्चन, उसका आंसर तुम करके मुझे भेज दोगे। ओके, और उसको 10 बजे यस सर। डिस्कशन, थैंक 10 यू बजे सर। डिस्कशन करेंगे।